द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। इस रहस्यमय शहर के बारे में कहा जाता है कि यह शहर एशिया महाद्वीप से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन अचानक से यह समुद्र में समा गया, जिसे इतिहासकार आज भी खोजने में लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक सभ्यता का यह शहर अटलांटिक महासागर के एक टापू पर स्थित था। इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी माना जाता है। इस शहर के समुद्र में समा जाने के समय समय पर सबूत भी मिले हैं, लेकिन इतना बड़ा शहर समुद्र में अचानक से कैसे गायब हो गया, आज तक वैज्ञानिकों के लिए ये एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसके बारे में आज तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। आज की इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, द मिस्ट्री ऑफ ईस्टर आइलैंड। चिली देश में ईस्टर आइलैंड नाम का एक बेहद ही रहस्यमय द्वीप मौजूद है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 600 रहस्यमय मूर्तियाँ मौजूद है, जो आकार में 100 टन वजनी और 40 फीट लंबी है। इनकी सबसे खास बात यह है कि यह सभी मूर्तियाँ देखने में लगभग समान लगती है और इन मूर्तियों पर प्रहार करने पर छोटी मोटी खरोच के अलावा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। और हैरानी की बात तो ये है कि जब इस आइलैंड पर किसी के रहने के सबूत आज तक नहीं मिले हैं, तो यह रहस्यमय मूर्तियां यहाँ पर आई कैसे? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 2, कैलिफोर्निया में मौजूद डेथ वैली को बेहद ही रहस्यमय जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पड़े हुए पत्थर अपने आप चलने लगते हैं और अपने पीछे निशान छोड़ देते हैं। इस रहस्यमय घटना को देखकर हर कोई हैरान है। यह भारी भरकम पत्थर रहस्यमय तरीके से इस घाटी की सतह पर चलते हैं। इतने वजनी होने के बावजूद भी यह पत्थर खिसक जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह पत्थर हवा की वजह से खिसकते हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थर सिर्फ हवा की वजह से खिसके, ऐसा मुमकिन नहीं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिशें की, पर आज तक इसका रहस्य नहीं सुलझ पाया। नंबर 3, मार्च 2003 में कनाडा के टोरंटो शहर से पुलिस ने एंड्रयू कार्लसन को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया। आपको बता दे कि इनसाइडर ट्रेडिंग उसे कहा जाता है जब किसी को शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले ही इस बात की सूचना हो कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा शेयर नीचे जाएगा। सबका ध्यान एंड्रयू पर तब गया जब एंड्रयू ने महज 126 ट्रेड में सिर्फ $800 से ही $350 मिलियन कमा लिए। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उसने जितने भी ट्रेड किए थे उन सभी में वो 100% सफल रहा। मतलब उसे किसी भी ट्रेड में 1 सेंट का भी नुकसान नहीं हुआ। पर ये शेयर मार्केट में नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि अच्छे से अच्छे मार्केट के एक्सपर्ट भी हर बार सही नहीं होते। लेकिन एंड्रयू ने फिर भी $350 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया, वो भी सिर्फ $800 से। एंड्रयू को शेयर मार्केट में हो रहे असाधारण प्रॉफिट से सिक्योरिटी एक्सचेंज का ध्यान एंड्रयू की ओर गया। उन्हें लगा कि एंड्रयू कोई स्कैम कर रहा है और उन्होंने एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई। लेकिन एंड्रयू ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बताया वो जानकर हर किसी के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो एक समय यात्री है और वो साल 2256 से टाइम ट्रेवल करके आया है। इसी वजह से वो पहले से ही जानता था कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और जब पुलिस ने उसके बारे में छानबीन की तो पुलिस को उसके बारे में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। ना तो इस नाम के व्यक्ति का कोई सरकारी डेटा था और ना ही कोई रिकॉर्ड। दरअसल पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो ये साबित कर पाता कि एंड्रयू का दुनिया में कोई अस्तित्व है। बार बार एंड्रयू से पूछे जाने पर भी एंड्रयू यही कहता कि वो एक समय यात्री है और इस समय में पैसा कमाने के लिए आया है। एंड्रयू ने पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताया जो आगे घटित होने वाली थी। उसने पुलिस से ये भी कहा कि अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको एड्स का इलाज बता दूंगा और ओसामा बिन लादेन की भी जानकारी दे दूंगा। उसने पुलिस को बताया कि वो पहले भी कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। आपने हमारे इस वीडियो में इस तस्वीर को पहले भी देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति
अपने समय से काफ़ी आगे के फैशन वाले कपड़े पहने हुए है, इसीलिए इसे समय यात्री माना जाता है। एंड्रयू ने इस तस्वीर के बारे में बताया कि उस तस्वीर में वो भी मौजूद है। एंड्रयू ने दावा किया कि इस फोटो में दिखाई देने वाला ये व्यक्ति वो खुद ही है। आप एंड्रयू की असल फोटो और इसमें दिखाई गई फोटो को मैच करके देखिए। खैर, पुलिस ने एंड्रयू की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया, लेकिन किसी अननोन व्यक्ति ने एंड्रयू की बेल करवा दी और अब उसे कोर्ट में सुनवाई के लिए आना था। लेकिन एंड्रयू कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा ही नहीं। जब पुलिस ने एंड्रयू की काफ़ी खोजबीन की तो उन्हें एंड्रयू का कोई अता पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति की खोजबीन की जिसने एंड्रयू को जमानत दिलवाई थी, पर उसका भी कोई पता नहीं चल पाया। वो दोनों व्यक्ति ऐसे गायब हुए मानो वो इस दुनिया में थे ही नहीं, और ये कहानी आज तक अधूरी पड़ी है और किसी के पास भी एंड्रयू के बारे में कोई सुराग नहीं है। क्या एंड्रयू वापस अपने समय में चला गया? क्या एंड्रयू सच में समय यात्री था? ये बातें आज भी रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, मांस के टुकड़ों की बारिश। ये घटना इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। साल 1876 में पार्थ कंट्री के रिंकन में कई मिनटों तक मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये घटना एक सच्ची घटना है। उस समय इस नज़ारे को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस रहस्यमय बारिश में मांस के बड़े बड़े टुकड़े आसमान से गिर रहे थे। बिना देरी किए पार्थ के लोगों ने इन मांस के टुकड़ों को बटोर लिया। लोगों ने कहा कि ये मांस के टुकड़े काफ़ी साफ और स्वादिष्ट थे। बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस घटना की जांच की तो उनका कहना था कि ये मांस के टुकड़े किसी नवजात घोड़े के हैं। लेकिन आखिर आसमान से मांस के टुकड़ों की बारिश कैसे हो सकती है, ये कोई नहीं जानता। इस घटना के बाद ये बारिश दोबारा कभी नहीं हुई। नंबर 5, चेन्नई के महाबलीपुरम में स्थित कृष्णा वाटरफॉल के नाम से फेमस एक रहस्यमय चट्टान है, जो 45 डिग्री नीचे ढलान वाली जगह पर झुकी हुई है, और नीचे ढलान होने के बावजूद भी यह चट्टान नीचे नहीं गिरती। इस चट्टान को 7 हाथियों ने मिलकर भी खींचा था, पर वो 7 हाथी भी इस चट्टान को नहीं हिला पाए। ये चट्टान ऐसी पिछले 1200 साल से खड़ी हुई है, लेकिन ये चट्टान ढलान होने के बावजूद भी नीचे क्यों नहीं जाती, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब